स्वागत है आपका इमोशन टेल्स के एक और वीडियो में। तो आखिर बुद्धिमत्ता होती क्या है? हम जानते हैं कि ये सिर्फ आईक्यू स्कोर से तय नहीं होती। यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक भी इस बात को नकार चुके थे। और मानना पड़ेगा, वो खुद काफी बुद्धिमान थे। बुद्धिमत्ता एक जटिल और बहुआयामी चीज है, जो हर इंसान के लिए अलग अलग मायने रख सकती है। इसे शब्दों में पिरोना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, जब कोई वाकई बुद्धिमान होता है तो आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे लोग किसी भी विषय को गहराई से समझते हैं, नई सोच बनाते हैं और चीजों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। वो अक्सर उच्च आईक्यू रखते हैं, शैक्षणिक रूप से सफल होते हैं और कई बार अपनी फील्ड के लीडर या इनोवेटर भी बन जाते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? आइए जानते हैं 8 ऐसी मुश्किलें जो सिर्फ बेहद बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं। आपको छोटी मोटी बातों से बोरियत होती है। अगर आपने कभी ये कहा सुना है, महान दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, सामान्य दिमाग घटनाओं पर और छोटे दिमाग लोगों पर, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। बुद्धिमान लोग अक्सर ऐसी बातों से दूर रहते हैं जो उन्हें गैर जरूरी लगती हैं, जैसे किसका बर्थडे था या पड़ोसी ने नया गमला रखा है। उन्हें पसंद है गहरी बातें, विचार, कला, विज्ञान, जीवन के असली मायने। इसलिए छोटी मोटी गपशप उन्हें थका देती है। आप बोलने से पहले बहुत सोचते हैं। क्या लोग आपको अक्सर शांत, गंभीर या बहुत सोचने वाला कहते हैं? कई बुद्धिमान लोग कुछ भी कहने से पहले उसके हर पहलू पर सोचते हैं। क्या कहें, कैसे कहें, इसका क्या असर होगा? इसलिए वो चुप रहते हैं, सोचते हैं और फिर बोलते हैं। लेकिन जब तक वो सोच रहे होते हैं, लोग सोचते हैं कि शायद वो घमंडी हैं या असामाजिक। 3, आप सामाजिक रूप से थोड़े अजीब होते हैं। अब यहाँ आता है वो नर्ड वाला फिल्मी सीन। आपने देखा होगा, वो लड़का या लड़की जो चुपचाप कोने में बैठा रहता है, कुछ बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं और उसका जवाब पूरी महफिल का मूड बिगाड़ देता है। ठीक है, फिल्में इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। 2015 में डेविडसन की स्टडीन के मुताबिक जिनका आईक्यू ज्यादा होता है, उनका ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, अक्सर कम होता है, यानी दूसरों से जुड़ने की क्षमता कम। जिंदगी एक संतुलन है और यहाँ ये संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। 4, अच्छे दोस्त बनाना मुश्किल होता है। क्या आपको लगता है कि दोस्त बनाना आपके लिए आसान नहीं है? कई बार लोग ज्यादा बुद्धिमान इंसानों से डरते हैं। उन्हें लगता है, ये तो बहुत समझदार है, मैं इसके सामने कुछ नहीं हूं। इससे वो पास आने से कतराते हैं और आप अकेले रह जाते हैं, भले ही आप भी दोस्त बनाना चाहते हो। क्या इसका हल है? हाँ, अपने जैसे लोगों को तलाशिए। वो कम होंगे, लेकिन होंगे जरूर। 5, आप ज्यादा बाहर नहीं निकलते। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा बाहर नहीं जाते, तो शायद इसकी एक वजह यह भी है, आपको सामाजिक होने में परेशानी होती है। आपको गपशप पसंद नहीं, दोस्त मिलते नहीं, तो आप क्या करते हैं? काम, सिर्फ काम। पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च। धीरे धीरे ये असंतुलन बन जाता है। कोई मस्ती नहीं, कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ मेहनत। और फिर शुरू होता है थकान, उदासी और खुद को कम आंकने की आदत। ते आप हर चीज का बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं। क्या आपने कभी सुना है पैरालिसिस बाय एनालिसिस? जब आप किसी भी निर्णय से पहले इतनी सोचते हैं, इतने विकल्प ढूंढते हैं कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाते। हर बात, हर फैसले के 100 पहलू निकाल लेना, हर जवाब को दिमाग में बार बार घुमाना, ये सुनने में स्मार्ट लगता है। लेकिन जब हर छोटी बात भी भारी लगने लगे, तो वो थका देने वाला हो जाता है। 7, आपका दिमाग हमेशा कुछ नया चाहता है। आपका दिमाग हर समय कुछ सोचने लायक मांगता है। नई जानकारी, नई थ्योरी, कोई पजल, कोई रिसर्च। आपको चाहिए वो सब बौद्धिक खाना। लेकिन जब रोजमर्रा की चीजें आपको रीरन जैसी लगने लगती हैं, तो आप बोर हो जाते हैं और फिर कुछ नया ढूंढना भी थकाऊ हो जाता है। 8, आप हमेशा खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन के अंकल बेन ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुद्धिमत्ता भी एक तरह की शक्ति है और इसके साथ आता है
दबाव, लोगों की उम्मीदें, अपने आप से उम्मीदें, हर बार खुद को साबित करने की चाह, एकदम परफेक्ट बनने का दबाव और सबसे बड़ा डर, कहीं असफल ना हो जाऊं। क्या आप इनमें से किसी चीज से जुड़ पा रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। हमें जानकर अच्छा लगेगा कि आप क्या सोचते हैं। याद रखिए, बुद्धिमान होना एक तोहफा है, लेकिन ये आसान नहीं होता। लोग आपको सिर्फ आपके दिमाग से आंक सकते हैं, आपसे जल सकते हैं या आपको अकेला छोड़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। आप जैसे हैं, वैसे ही खूबसूरत हैं। आपकी असली पहचान किसी और से नहीं, बल्कि आपसे बनती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपनी सोच हमसे जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इमोशन टेल्स के साथ, जहां हर एहसास एक कहानी है।